परवरिश पे बात चल रही है। बच्चों को लेके पहला लक्ष्य हमने डिस्कस किया था आनंद का, वो लक्ष्य क्यों होना चाहिए, उस लक्ष्य का क्या साधन है, इसके वीडियो पहले डाल चुका हूं मैं। तो आज बात करते हैं साधना की। तो साधना कैसे किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो साधन मतलब बस में बैठ गए, लक्ष्य मतलब दिल्ली पहुंचना है, लेकिन समय तो लगेगा दिल्ली पहुंचने के लिए। तो धैर्यपूर्वक उस समय में अपने साधन का साथ ना छोड़ते हुए चलते जाना साधना कहलाती है। तो बच्चे जब साधना करते हैं, प्रज्ञा को उनकी प्रज्ञा डेवलप होती है, क्योंकि वो माता पिता को देखते हैं, उनको प्रयत्न करते हुए देखते हैं, चीज़ों को सही तरीके से करने का उन्हें अंदाज रहता है, धीरे धीरे अभ्यास होता जाता है, आदत हो जाती है। तो उनकी जो प्रज्ञा जब डेवलप हो जाती है तो दिखता कैसा है वो, मतलब वो बच्चा दिखता कैसा है वो समझते हैं, उसकी साधना कैसे प्रदर्शित होती है वो समझते हैं। तो बच्चा जो प्रज्ञावान होता रहता है वो सहज होता जाता है, और सहज का मतलब वो अच्छे बुरे के जाल से बाहर निकल जाता है। मतलब उसको सही गलत का अंदाज होता है, लेकिन अच्छे बुरे से परेशान नहीं होता। वो कैसी परिस्थिति आती है चली जाती है, उसको जिंदगी जीने में मजा आता है। और जिंदगी भगवान ने दी है हमें देखने के लिए। जो असहज बच्चे होते हैं, असहज घरों में होते हैं, उनको दिखाने का मन करता है, उन्हें शो ऑफ करने का मन करता है। और जो प्रज्ञावान बच्चे होते हैं उनको देखने का मन करता है। देखने का मन करना इसका मतलब ये नहीं कि पैसिवली देखते हैं, बहुत ही एक्टिवली देखते हैं, बहुत अटेंशन से देखते हैं, वो क्यूरियोसिटी भी होती है। तो ये ऐसे होते हैं प्रज्ञा वाले बच्चे, सहज दिखते हैं, उनके सहजता का दायरा फैलता जाता है। बहुत ही असीमित संसार होता है, अपना रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन केंद्र में मूल में खूंटे बंधे होते हैं। मतलब अनिश्चितताओं जब आती हैं तो अनिश्चितताओं में ज़्यादा असहज नहीं होते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उतावले नहीं होते, उनकी भाषा बहुत ही संयमित होती है, बहुत ही आदर से लोगों से बात करते हैं। जो भी उस जगह की उस परिपाटी होती है उसको उसको समझते हैं, और खुद से सही परिपाटियों का चुनाव करके उसको अपनाते हैं, खुद से, बिना किसी अनुशासन के दबाव से। उनमें वासना नहीं होती किसी वीडियो गेम का या किसी पर्टिकुलर स्नैक्स का, फास्ट फूड का एडिक्शन नहीं होता है। तो हेल्दी भी होते हैं, बहुत ध्यान से काम करते हैं। मतलब आप देखोगे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे ग्लास टूटते ही रहते हैं, कप टूटते ही रहते हैं, सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है, सेंस ऑफ प्रिपोर्शनैलिटी नहीं है। लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं जो प्रज्ञावान होते जाते हैं, उनका सही गलत का अभ्यास बहुत ही सहज तरीके से होता है, बहुत ध्यान से काम करते हैं। और इतना सब करने के बाद भी यदि कुछ असहजता रह जाती है तो बहुत ही कलात्मक ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, कुछ कलाकारी करने लगते हैं, पेंटिंग, कुछ गेम्स में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ इन्वेंशन में लग जाते हैं, कुछ लोग, मतलब उनकी अभिव्यक्ति जो होती है असहजता की वो विनाशकारी नहीं होती। उनकी असहजता की अभिव्यक्ति भी वो इस तरीके से करते हैं कि उसको देखकर एक सौंदर्य बोध पूरे संसार को हो। तो ऐसे होते हैं सहज बच्चे और उनकी साधना। और माता पिता भी, मतलब ऐसे माता पिता जो प्रयत्न करते रहते हैं, जो खुद भी खोज करते रहते हैं सही गलत की, अपने किए हुए कामों की प्रतिक्रिया ढूंढते रहते हैं, बच्चों से भी बहुत ही ध्यान से उनकी प्रतिक्रिया को देख के अपना रिफाइनमेंट करते रहते हैं अपनी समझ का। तो ऐसे माता पिता को एक बात समझ में आ जाती है कि मूल में हम सब लोग कनेक्टेड हैं, और ये जो जिंदगी है वो कुछ ऐसी है जैसे फीता बांध के बच्चे दौड़ते हैं ना, कंपटीशन करते हैं, तो हम सब भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब दिखता सब अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग चेतना के लेवल पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग, हम में से काफ़ी लोग भीड़ में गुम होके अलग अलग डायरेक्शन में भ्रमित होके, संकित होके, भयभीत होके दौड़ते हैं, तो एक तनाव का महसूस होता है, एक दबाव महसूस होता है। तो जो माता पिता ये समझ जाते हैं हमारे इंटरकनेक्टेडनेस को, परिवार की और समुदाय की भूमिका भी समझने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि परिवार जो होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, कि संसार जब हमें तनाव दे या दबाव दे, तो ये जो परिवार का शॉक एब्जॉर्बर है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्प्रिंग है जो हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो उसकी उपयोगिता समझ में आ जाती है। फिर हम परिवार से मोह करने की जगह उससे राग द्वेष की तीव्रता से अपने प्रेम को जलने देने की वजह बहुत ही एक अलग तरीके का रिश्ता महसूस करते हैं। एक बहुत ही सततता, मतलब एक लॉन्ग टर्म का इंटरकनेक्टेडनेस हमारे फैमिली के साथ होती है, उसको समझते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। मतलब हम समझ जाते हैं कि
जिस तरीके से संसार का जीवन का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान उतना सीमितता से चीज़ें देख नहीं पाता है, तो हम सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हम परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि सब अलग दिशा में देख भी रहे हैं, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब आपने वो कहानी सुनी होगी, 4 अंधे लोग जब अलग अलग हाथी के हिस्से को छू के देखते हैं, तो किसी को रस्सी दिखती है, किसी को खंबा दिखता है, किसी को दीवार दिखती है। लेकिन यदि वो 4 अंधे लोग एक दूसरे से बात करके, ध्यान दे के, समझ के, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करेंगे, तो समझ जाएंगे आपस में बात करके कि वो 4 लोग कलेक्टिवली हाथी को पकड़े हुए हैं। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हम सब लोग अंधे हैं, ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, ज़्यादा पीछे का भूल जाते हैं। तो परिवार के लोगों के साथ हमें संवाद कुशलता के साथ, बिना किसी उग्रता, बिना किसी उतावलेपन के साथ एक दूसरे का मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सत्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करना चाहिए, बोलना चाहिए। और ऐसा करने से परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार का जो उसकी ढाल है अनिश्चितताओं के खिलाफ, संसार के तनाव दबाव के खिलाफ, तो वो ढाल हमें बड़ी उपयोगी साबित होती हुई दिखाई देती है। फिर हम अपने घर वालों से अपेक्षा नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे का साथ देते हैं, और वही परिवार का डेफिनेशन है। आज के ज़माने में हो सकता है कि जब हम परिवार की इस डेफिनेशन को समझें, तो हमारे कुछ सगे शायद हमें अपने परिवार के ना लगें, हमें लगे कि काल चक्र में बाई एक्सीडेंट आ गए हों, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब परिवार की उपयोगिता समझ में आती है, तो हम कम से कम परिवार में किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हम टूटने से बचाते हैं, और साथ ही साथ इस तोल मोल के दायरे के बाहर प्रेम का जो रिश्ता है फैलता जाता है, तो हम बाकी लोगों से भी जुड़ते हैं, समुदाय का निर्माण भी होता है। तो ये है साधना की अभिव्यक्ति, बच्चों की सहजता और माता पिता के लिए परिवार का फैलाव, और परिवार को बचाने की, परिवार का संरक्षण करने की, परिवार का पोषण करने की भावना। तो ऐसी दिखती है साधना, एक बच्चों को बच्चों के आनंद को बढ़ाने की और अपनी समझ को बढ़ाने की। ये जो प्रक्रिया है उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सहजता से कोई भी आपके घर में आके बोल सकता है कि यार आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, मतलब सहज है, इसको सब कुछ खाता है, ये सबके साथ अच्छे से बातें कर लेता है, असहज महसूस नहीं करता, कितना क्यूरियस है, कितना सम्मान के साथ व्यवहार करता है। हम लोग को देख के, माता पिता को देख के वो लोग एक जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि एक जुड़ाव जो है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि सूरजमुखी सूरज को देख के उसका मुंह कर ही लेता है। तो संसार के जितने भी लोग हैं, जब हमारे अंदर से रोशनी निकलती है, तो वो भी हमसे जुड़ते हैं। भावनात्मक रूप से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, 100% है। और मैत्री का भाव, प्रसन्नता, मुदिता का भाव, करुणा का भाव, माध्यस्थता का भाव, ये सब बड़े हमको महसूस होते हैं। उसको समझने के लिए करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या तुझको अर्पण।